तो क्या एक प्लेयर पूरी फुटबॉल क्लब की सत्ता को हिला सकता है? और उसका जवाब है हाँ। और हमने रिसेंट टाइम्स में देखा भी है, चाहे हम बार्टोमो एरा में लियोनेल मेसी की बात करें, चाहे हम रिसेंटली पीएसजी में एम्बापे की बात करें, चेल्सी में लुकाकू की बात करें, अल्टीमेटली हम मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, ये तो कंफर्म है कि एक प्लेयर इतना दमखम तो रखता है कि वो पूरे फुटबॉल क्लब की सत्ता को हिला सकता है। अब चाहे वो पॉजिटिव इंपैक्ट की वजह से हो चाहे नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से हो। लेकिन आज जब हम बायर्न म्यूनिख की बात करें तो उसमें मैं इन सारे प्लेयर्स के एग्जांपल तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से हम बात करें ना कि शायद से लेवेंडोव्स्की के बाद एक बार फिर से एक प्लेयर यहां पर बायर्न म्यूनिख की सत्ता को हिला सकता है। और जब मैं बायर्न म्यूनिख की सत्ता से बात करता हूं ना तो इसका मतलब है कि ओनर्स की बात करें, डायरेक्टर्स की बात करें, मैनेजर्स की बात करें, या फिर ड्रेसिंग रूम की बात करें, या फिर इवन हम यहां पर बायर्न के फैंस की बात करें, सब में लोग बटे हुए हैं, सबका अपना ओपिनियन है और सब अपनी तरीके से सोच रहे हैं। अब इस पिक्चर को देखें, बहुत चांसेस है कि एक्चुअली में आप इसको फेमिलियर ना हो, और ये है यहां पर बायर्न म्यूनिख के गोलकीपर कोच थे। अब कैसा रहेगा कि अगर मैं तुमको बताऊं कि एक्चुअली में इसी बंदे की वजह से यहां पर पूरे बायर्न म्यूनिख के इसमें हलकम मचा हुआ है। और इसी बीच एथलेटिक ने जब मैनुअल नॉयर से एक इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू एक्चुअली में सब चीज सही चल रही थी, लेकिन मामला तब गड़बड़ा गया जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर टोनी टपालोविच की बात करें जो कि बायर्न म्यूनिख के गोलकीपर हैं और ये तब से साथ में जब से मैनुअल नॉयर 2011 से 2023 से अभी भी बायर्न में है, लेकिन तब उनसे पूछा गया कि भाई ये फायर कर दिया गया है, जो यहां पर नौकरी से निकाल दिया गया है टोनी को, उस पे आपका क्या ख्याल है? और उन्होंने यहां पर ये चीज कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया ये बायर्न का डिसीजन नहीं है, ये बायर्न के रहन सहन और बायर्न के प्रिंसिपल्स का डिसीजन नहीं है। हम बायर्न में डिसीजन लेते हैं एक फैमिली के तरीके से, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं बायर्न से वो यहां पर बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने यहां पर बायर्न के ओनर्स की अगर बात करें फिर हायर ऑफिशियल की बात करें तो मैंने बात करी है, लेकिन मैनुअल नॉयर को बायर्न की तरफ से ऐसे जस्टिफाइड रीजन नहीं दिए गए कि हाँ क्यों टोनी को यहां पर जॉब से निकाल देना चाहिए। और इस एक इंटरव्यू या फिर मैं कहूं कि इस एक इंटरव्यू के फ्रेज की वजह से पूरी बायर्न की दुनिया हिल चुकी है। अब यहां पर बायर्न के फैंस तो बिल्कुल मतलब देखो, पिछले कुछ टाइम में बात करूं तो लेवेंडोव्स्की की बात करें, बाकी प्लेयर्स की बात करें, बायर्न हमेशा यहां पर नागलसमैन के पीछे खड़ी हुई है। और यहां पर बायर्न के अगर ओनर की बात करें ना तो उन्होंने कहा कि हाँ देखो टोनी एक ऐसा बंदा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन हमको बायर्न को पहले रखना पड़ेगा। लेकिन नागलसमैन की बात करूं तो नागलसमैन बहुत एग्रेसिव रहा है। नागलसमैन ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में या फिर स्टेटमेंट में कहा कि मेरे को समझ में नहीं आता कि ये लोग मेरे से पूछ क्यों रहे हैं, हम ठीक है हमारे अपने अपने रास्ते थे और हमारे तरीके अलग थे, इसलिए हमको यहाँ पर एक दूसरे से अलग होना पड़ा। और ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि मैनुअल नॉयर को यहाँ पर उसके इंटरव्यू की वजह से मेरे से सवाल पूछा रहा है। मेरा बस यहाँ पर एक है कि मैनुअल नॉयर चोटिल है, ऐसे में अपनी रिकवरी पे ध्यान दे और वापस से यहाँ पर टीम में जल्दी आए। इन सारी बातों में कुछ नहीं रखा है। तो नागलसमैन का तो यहां पर डेफिनेटली जो स्टेटमेंट था ना वो बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं था, वो तो ऑल आउट जा रहा था और ऐसा लग भी नहीं रहा था, क्योंकि मैनुअल नॉयर जिस तरीके से भाई वो रो पड़े थे अपने इंटरव्यू में, वो कह रहे थे कि मेरे को यकीन नहीं होता कि इन्होंने टोनी को निकाल दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल दिया हो। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि बायर्न में और फिर मेरे अपने प्लेइंग करियर में वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन है, या फिर एक्चुअली में सबसे बुरा डिसीजन है जो कि मैं अपने सामने होते हुए देख रहा हूं। अच्छा, इस पूरे रहस्य और इस पूरे कारनामे की जो सबसे खास बात है ना वो ये है कि यहां पर ऐसा लगाया जा रहा है कि अगर इवन इफ नागलसमैन को समझ में आ रहा था कि उन्होंने कहा कि देखो नॉयर ने कहा कि नागलसमैन और एक कोचिंग स्टाफ का है, ये उनका डिसीजन है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरे को रीजन दिए गए कि हाँ क्यों टोनी को इसलिए निकाल देना चाहिए वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सवाल यहां पर एक खड़ा होता है कि अगर नागलसमैन को सही में ही टोनी को निकालना था तो बहुतों के हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है कि टोनी के फिर टोनी को निकालने के लिए नॉयर की इंजरी का क्यों वेट किया गया, क्यों इस चीज का वेट किया गया कि जब नॉयर ड्रेसिंग रूम में ना हो, जब नॉयर एक्चुअली में बायर्न म्यूनिख में प्रेजेंट ना हो, तब यहां पर टोनी को निकाल देना चाहिए। खैर अगर हम बात करें इस समय बायर्न म्यूनिख के जो ओनर्स हैं वो किसके डायरेक्शन में, तो भाई ऑफ कोर्स वो यूलियन नागलसमैन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और मामला बद से बदतर इसलिए भी हो गया है क्योंकि मैनुअल नॉयर को अब यहां पर कैप्टनसी से स्ट्रिप भी कर दिया जाएगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि मैनुअल नॉयर तभी बायर्न म्यूनिख में वापस आएगा जब उसके हाथ में कैप्टन आर्मबैंड होगा, क्योंकि कैप्टन आर्मबैंड उसके हाथ में से अगर नहीं होगा तो ये उसके लिए इंसल्ट है। ऐसे में वो बायर्न म्यूनिख कैसे वापस आएगा ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन परतें तो खुल रही हैं।
अब हाल ही में ये सवाल भी खड़े किए गए कि जूलियन नागलसमैन को आप सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, आप मैनेजर को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर बार बार अपने सीनियर या फिर वेटरन प्लेयर से अगर एक मैनेजर की भिड़ रही है तो कब तक आप मैनेजर के पीछे हाथ थपथपा करोगे कि हाँ हमारा तुम्हारे को सपोर्ट है। क्योंकि अगर नागलसमैन की लेवेंडोव्स्की से बात करें तब भी पब्लिकली लेवेंडोव्स्की ने क्रिटिसाइज किया था, और अब यहां पर अगर हम बात करें मैनुअल नॉयर की, वो भी क्रिटिसाइज कर रहा है। एंड इवन आने वाला प्लेयर जो है वो है यहाँ पर थॉमस मुलर, इसके साथ भी यहाँ पर अनबन होती हुई दिख रही है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि नागलसमैन एक्चुअली मैनुअल नॉयर को एक लीडर मानता नहीं है, मतलब लीडर मानता है बट स्टिल उससे कॉन्वर्सेशन इसकी अच्छी नहीं है। मैनुअल नॉयर के जगह यहाँ पर जोशुआ किमिच वो प्लेयर है जो कि एक तरीके से ड्रेसिंग रूम में लीडर है, या फिर कह सकते हैं कि जिसको नागलसमैन ने मॉनिटर बना रखा है। ऐसे में ड्रेसिंग रूम भी अपने आप में बटा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैनुअल नॉयर को अभी भी लीडर मानते हैं और ड्रेसिंग रूम में चाहते हैं कि मैनुअल नॉयर वापस आए और अपनी गद्दी को संभाले, और कुछ लोग चाहते हैं कि जोशुआ किमिच जिसको मॉनिटर बनाया गया है उसके थ्रू ही यहाँ पर डिसीजन होते आने चाहिए। ऐसे में सवाल यह बनता है कि मैनुअल नॉयर आएंगे तो आएंगे कैसे।